प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना सरकार के हिसाब से इस दिसंबर में पूरी हो रही है। लेकिन आपका ये बेटा जो गरीबी जी करके आया है, गरीबों के बीच से निकल करके आया है, ये आपका बेटा, आपका भाई, उसने एक और निश्चय कर लिया है। मेरे गरीब भाइयों बहनों, मैं देश के गरीब भाइयों बहनों को आज दूर की धरती से बताना चाहता हूं, मैंने निश्चय कर लिया है, देश के 80 करोड़ गरीबों को मुफ्त राशन देने वाली योजना को भाजपा सरकार अब अगले 5 साल के लिए और बढ़ाएगी। भारत सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को 5 सालों के लिए बढ़ा दिया है। यह योजना कोरोना काल के दौरान शुरू की गई थी और पीएम मोदी ने 5 राज्यों की चुनावी रैलियों के दौरान भी योजना का जिक्र किया था। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, यह मोदी सरकार की एक बड़ी उपलब्धि है कि पिछले 5 सालों में लगभग 13 करोड़ 50 लाख भारतीय गरीबी स्तर से ऊपर उठे हैं। इसी तरह कोविड-19 महामारी के दौरान प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना शुरू की गई थी, जिसका काफी असर देखा गया है। कैबिनेट ने यह निर्णय लिया है कि इस योजना को 1 जनवरी 2024 से अगले 5 वर्षों के लिए बढ़ाया जाएगा। पीएम मोदी ने कर दिया था ऐलान। प्रधानमंत्री मोदी ने चुनावी मौसम के बीच मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में गरीब कल्याण अन्न योजना को अगले 5 वर्षों के लिए बढ़ाने की घोषणा की थी। इस योजना के तहत पिछले 5 सालों से देश में गरीबों को मुफ्त राशन उपलब्ध कराया जा रहा है। अब जब 1 महीने के भीतर यह मुफ्त राशन योजना समाप्त हो रही है, तो सरकार का यह ऐलान राहत की बात मानी जा रही है। पीएम ने मध्य प्रदेश में कहा था, अगले 5 साल तक मेरे देश के 80 करोड़ लोगों के घर का चूल्हा जलता रहेगा। यह मोदी की गारंटी है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 एनएफएसए के तहत पात्र राशन कार्ड धारकों को 5 किलो मुफ्त खाद्यान्न उपलब्ध कराने के लिए कोविड-19 महामारी के दौरान 2020 में इस योजना की शुरुआत की गई थी। 2022 के आखिर में गुजरात और हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनावों से पहले योजना को दिसंबर 2022 तक और फिर 1 और साल के लिए दिसंबर 2023 तक बढ़ा दिया गया था। सरकार ने इसे फिर से 5 साल के लिए बढ़ा दिया है। यह योजना भी एनएफएसए के तहत 2 प्रकार के राशन कार्ड धारकों को कवर करती है। इस योजना की लागत क्या है? 2 लाख करोड़ रुपए के वार्षिक बजट वाली प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना 31 दिसंबर 2023 को समाप्त हो रही थी। इससे पहले इस योजना को 1 जनवरी 2023 से नए रूप में शुरू किया गया था, जिसके तहत नई एकीकृत खाद्य सुरक्षा योजना बनाई गई थी। अंत्योदय अन्न योजना और प्राथमिक घरेलू लाभार्थियों को मुफ्त अनाज प्रदान करने के लिए 1 जनवरी 2023 से शुरू किया गया। बाद में सरकार ने कहा कि इस योजना का नाम भी प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना रखा गया है। लेकिन अब लोकसभा चुनाव को देखते हुए मोदी सरकार ने इस योजना को 5 साल के लिए बढ़ाने का फैसला किया है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत राहत के पात्र व्यक्ति इस प्रकार हैं। गरीबी रेखा से नीचे के सभी परिवार योजना के लिए पात्र हैं। अंत्योदय अन्न योजना, इन परिवारों की पहचान राज्यों संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा की जाती है। मानदंड केंद्र सरकार द्वारा तैयार किया जाता है। प्राथमिकता वाले परिवार, इन परिवारों की पहचान राज्य सरकारों संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा की जाती है। मानदंड राज्यों संघ राज्य क्षेत्रों को तैयार किया गया है। निम्नलिखित व्यक्तियों के नेतृत्व वाले परिवार पीएम गरीब कल्याण योजना के लिए पात्र हैं, जैसे विधवा, अंतिम रूप से बीमार व्यक्ति, विकलांग व्यक्तियों, 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के व्यक्ति। अन्य व्यक्ति जो पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना के लिए पात्र हैं निम्नलिखित हैं, जैसे भूमिहीन खेतिहर मजदूर, सीमांत किसान, ग्रामीण कारीगर, शिल्पकार, अनौपचारिक क्षेत्र के व्यक्ति। सभी एचआईवी पॉजिटिव व्यक्ति जो गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों से संबंधित हैं, पीएम गरीब कल्याण योजना के लिए पात्र हैं। पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत कितना राशन दिया जाएगा? पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना में 80 करोड़ व्यक्ति शामिल हैं, यानी भारत की आबादी का लगभग 2/3 हिस्सा। जिसका मतलब यह है कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना में 2/3 आबादी शामिल है। उन्हें योजना से अगले 3 महीने तक हर महीने 5 किलो चावल या गेहूं मुफ्त दिया गया। यह उन्हें पहले से मिलने वाले 5 किलो के अतिरिक्त प्रदान किया गया।
इसके अलावा 3 महीने तक 1 किलो दाल प्रत्येक परिवार को दिया गया।